पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का कहना है कि यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी। आज रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है और पाक फ़ौज ही पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान चीन के वज़ीर ख़ारिजा और फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद जारी किया गया। इस बयान के मुताबिक मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक की क़यादत में तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की हिमायत करने पर पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई कि पाक फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाज़त यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज कर दिया। बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान कर दिया। स्कॉलरशिप्स में से 1/4 तिब के शोबे में दिए जाएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी देगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा हुआ। दोनों ममालिक ने वीज़ा सहूलियात में आसानी और फ़ज़ाई राबते बहाल करने पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ और थिंक टैंक्स के दरमियान भी ताउन के मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और सेहत समेत कई शोबों पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बेगम खालिदा ज़िया के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद करीबी ताउन पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। इन लोगों को NOC देने वाले भी हम ही में से हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे, मगर उनके वज़ीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। मुसद्दिक मलिक प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हुई ग्रेट डिबेट में गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया का दोगलापन जो है ना सर, वो तो है बेइंतहा, और हमारी जो अपनी जाती जिम्मेदारी और तबाही की जिम्मेदारी है वो उससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा होगी। जब मैं उन रास्तों से गुजरा और मैंने तबाही देखी तो मुझे पता ये चला कि भाई ये तो तबाही के रास्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं और जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सियासी तौर पे भी और ब्यूरोक्रेटिकली भी कनेक्टेड लोग हैं, उन सब ने होटल बना रखे हैं। सवाल ये उठता है कि ये NOC देने वाले लोग कौन हैं? हम ही है ना जी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वजीर हूं, कई लोग हैं यहाँ पे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, कई लोग हैं जो इस मामले को कब से देख रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो जंगलात को काटते हैं। वाहिद चीज जो पानी के आड़े आती है, या बड़े बड़े बोल्डर या छोटे बोल्डर जब आ रहे होते हैं, तो वाहिद चीज जो उन्हें रोक सकती है वो जंगल है ना भाई। बिल्कुल। तो जब जंगल की आप कटाई कर देंगे और काट के उनके लॉग्स जो हैं उनको साइड पे रख देंगे, तो जब तबाही आती है तो वो कटे हुए लॉग्स जो हैं 30-30 फुट के, वो भी उसी तरह आते हैं जैसे गिरते हुए होटलों की कंक्रीट आती है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम आबी गुजरगाहों पर तजावज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर सवाल उठाते हुए मेयर कराची ने कहा कि महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया था, मगर इसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरस के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। कराची शहर में 550 नाले हैं। देयर आर 550 वाटरवेज। तो जब आप इसको करने जाएंगे तो जो फिजिकल इम्पैक्ट है इसका वो इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तीनों भी साथ आ जाएंगी तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम ऐलान तो कर दें लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियल लिमिटेशंस होंगी और दैट इज वेयर द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस नीड्स टू कम फॉरवर्ड। हमारे पास पिछले 90 साल का डेटा है कराची शहर में। कराची शहर में पिछले 90 साल के डेटा में अगस्त के महीने में इतनी बारिश कराची शहर में नहीं हुई। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखते थे तो मॉनसून सीजन कराची शहर में जून जुलाई में होता था एंड दैट यूज्ड टू बी इट, एंड अगस्त यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ ए ड्राई मंथ और आपकी एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 4 से 5 मिलीमीटर बारिश होती थी। लेकिन अब की बार उन 3 रोज में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में तालीदास रावशन में गुज़िश्ता दिनों लैंडस्लाइडिंग से 5.5 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। झील से फ्रूट के दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उधर स्वात में सैलाब से मुतासर सड़क और मैंगोरा शहर की अहम शाहराह मकान बाग रोड को 10 रोज बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रवां कर दिया गया है। ताहम सैलाब ने जहां हर शय को मुतासर किया वहां माल मवेशी भी साथ बहा कर ले गए। जाहिदाबाद में एक व्यापारी की 9 भैंसें भी सैलाबी पानी की नजर हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिले खिजर में तालीदास रावशन में गुज़िश्ता दिनों लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाब से 5.5 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। झील से एक तरफ दर्जनों घर दब गए हैं तो वहीं गिलगित शंदूर रोड भी मुकम्मल जद में आने से राबता मुनक़ता हो गया है। तालीदास रावशन में झील बनने की वजह से बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुकामी अफराद का गुजर बसर इन्हीं बागात पर मुनहसर था। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराग का कहना था कि सैलाब से बनने वाली झील में पानी की सतह 40 फीट तक कम हुई है। कमी झील के पानी के ज्यादा अखराज के बाइस मुमकिन हुई। चित्राल में कैलाश वैली के इलाके रोमबूर में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से रोमबूर नदी में तुगयानी से काटी गई इमारती लकड़ियां बह गईं। सवात में सैलाब ने मकानात और इमलाक के अलावा कारोबार को भी शदीद मुतासर किया है। सैलाब से मुतासरा मैंगोरा शहर की अहम शाहरा मकान बाग रोड को 10 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सवात में तबाहकुन सैलाब ने जहां हर शय को मुतासर किया तो वहीं सैलाब में माल मवेशी भी बह गए। जाहिदाबाद में एक व्यापारी की 9 भैंसें रेलों में बह गईं। मुतासरा जिला में कई तंजीमों के रजाकार लोगों की मदद में मसरूफ हैं। अभी तक भी 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उनके घर इफेक्टेड है। उसको घर में अभी वो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत पानी अभी भी है, कीचड़ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम खुद जो है ना वो कीचड़ से गुजर के उनके घरों तक जाके उनको सर्वे जो है ना करने के बाद उनको फैसिलिटेट किया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बुरेवाला में मुताद्दिद आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावलपुर और बहावलनगर में दरियाए सतलुज में सैलाब से कपास, चावल, मकई, तिल की फसलें और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे के सैलाब से कच्चे के मुतादिद इलाके मुतासिर हैं। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद होने से बुरेवाला में साहूका और मुलहक्का आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। मुकामी लोग पानी में घिर गए। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम कर दिया गया है। दरियाए सतलज में हेड इस्लाम पर सैलाब में मुसलसल इजाफा जारी है। दरियाए सतलज का पानी तहसील सदर के बेट के इलाकों से होता हुआ तहसील अहमदपुर शर्किया की जानिब बढ़ रहा है। नगर में दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे के सैलाब से कपास, चावल और तिल की फसलें तबाह और मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब हैं। गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कश्मोर और सखर के कच्चे के मुतादिद इलाके मुतासिर हैं। मुख्तलिफ देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि बच्चों में मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवन में अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात हुई। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। और कहा कि जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। लाहौर के इलाके रायवंड में रेडी बान फल फरोशों ने भाव के झगड़े पर 2 जमासाल भाइयों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा 30 रुपए जायद लेने पर हुआ। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नज़रा फातिमा को हल्का PP 87 और एन अहमद को NA 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया। एलामिये के मुताबिक बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला जल्द होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कहा गया कि जिस तरह अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया वो काबिल मजम्मत है। एडवोकेट अली बुखारी ने बताया कि उन्होंने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की है। बानी PTI ने वाजे किया है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का फैसला उस वक्त तक मौखर रहेगा जब तक मौजूदा अपोजिशन लीडर्स अपने कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल ना कर लें। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता का इजलास कल होगा। इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद को भी तलब किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा PHF के माली मामला से मुताल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF की जानिब से की गई 87 मिलियन रुपए की अदायगियों को गैर कानूनी करार दिया है। PHF में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और खिलाड़ियों की डेली अलाउंसेस का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता में पहुंच गया। कायमा कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें PHF के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद भी शिरकत करेंगे। हॉकी फेडरेशन के हुक्काम प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की शिरकत के मामले पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा हॉकी फेडरेशन के माली मामला से मुताल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। PSB ने PHF की 87 मिलियन रुपए की अदायगियों को गैर कानूनी करार दिया है और हॉकी फेडरेशन को लिखे खत में कहा है कि PHF की जानिब से हुकूमती ग्रांट का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता 2 साल में PSB ने हॉकी फेडरेशन को 119.667 मिलियन रुपए की ग्रांट दी। PHF ने 32.317 मिलियन का रिकॉर्ड पेश किया। PSB ने PHF के सेक्रेटरी और सदर के TADA की मद में इस्तेमाल होने वाले फंड पर भी एतराज़ उठाया है। पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को हराना हदफ नहीं बल्कि टाइटल जीतना टारगेट है। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान मिर्जा ने कहा कि सलमान आगा ठंडे मिजाज के कप्तान हैं, खिलाड़ियों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करते। अगर आपके ऊपर कोई इस तरह के प्रेशर गेम्स आएंगे, उसी तरह ही आप एज अ प्लेयर ग्रो कर सकते हैं। और सिर्फ इंडिया नहीं है, बाकी भी ओपोनेंट्स हैं, तो उनके हवाले से भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली वो एक बिग गेम ज़रूर होगी, लेकिन उसकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगा भाई बहुत ही पॉजिटिव आदमी है और बड़े ही कूल डाउन आदमी है कि अगर उनको कोई भी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो उस वक्त किसी के ऊपर प्रेशर उस तरह से नहीं डालते और बाद में आपसे डिस्कस करते हैं और उसको जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक यंग टीम है जो एशिया कप में खेलने जा रही है और कोई भी कैप्टन हो वो जाहिर है किसी न किसी इवेंट से तो स्टार्ट करता ही है। तो बेशक उनका ये पहला असाइनमेंट होगा, लेकिन हम पूरे पुरुमीद है कि एक अच्छे रिजल्ट आए। ट्राई नेशन में काफ़ी अच्छे मुकाबले जो होंगे, टफ कंपटीशन होगा क्योंकि वो उनकी होम कंडीशन है दोनों के लिए। अफगानिस्तान भी यहीं पे अपने होम गेम्स खेलती रही है और UAE तो वैसे ही उनकी होम कंडीशन है। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त जो है कंपटीशन होगा और सबको जो है एशिया कप की तैयारी के लिए भरपूर मौका मिलेगा। ऑलराउंडर तो अपने आप को बिल्कुल नहीं देखता, हाँ थोड़ी बहुत बैटिंग ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कह सकता। ज़ाहिर है अब अगर आपके ऊपर मैच आता है और अगर आप क्रीज पे हैं तो आपको फिनिश करना है। ऑल्दो वो मुझसे प्रैक्टिस मैच फिनिश नहीं हुआ, लेकिन वो एक अच्छी मेरे पे भी एक जिम्मेदारी थी कि अगर इन केस मेरे पे मैचेस में वो सिचुएशन आती है तो मैं उसको हैंडल कर सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल-नसर को अल-अहली के खिलाफ शिकस्त हुई, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करके मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 100वां गोल किया। इस तरह रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से 100 या जायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अल-नसर के लिए 100 गोल कर दिए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अल नसर के लिए 100 गोल कर दिए। रोनाल्डो से कबल स्पेन के आजिड्रो लंगारा और ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले रोमारियो और नीमार ने 3 मुख्तलिफ क्लब्स के लिए 100,
या ज़ायद गोल किए। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मौजू पर सेमिनार हुआ। शोबा तामीरात के माहिरीन ने खिताब में कहा कि आवाम में ये शऊर उजागर करना ज़रूरी है कि महदूद बजट में भी एक आरामदेह और महफूज घर तामीर किया जा सकता है। मेहमान खुसूसी DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़ीशान ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की बेहतरीन काविश है और इसे सब ने मिलकर आगे बढ़ाना है। भारत ने खुले समुद्र से पाकिस्तान के 15 माहीगीरों को कश्ती समेत गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान फिशर फोरम के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक जिला सुजावल से है, जिन्हें कुरी क्रीक से भारत ने गिरफ्तार किया है। फोरम ने पाकिस्तानी हुकूमत से माहीगीरों की रिहाई के लिए सिफारती सतह पर मामला उठाने की अपील की है। कराची के इलाके बनारस बादशाह खान चौक पर अमन मार्च के शुरका ने पुलिस पर धावा बोल दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में साबिक रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह एडवोकेट सईद आफरीदी और गौहर अली खटक भी शामिल हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अमन मार्च मुराद सईद की हिदायत पर किया गया। कराची के इलाके शराफी गोट में कम उम्र लड़के पर बहिमाना तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर मरकजी मुल्जिम गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद का निशाना बनाया गया लड़का 16 साल का है, जो एक कार वॉश मरकज पर मजदूरी करता है।